दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी चैप्टर हैं आज आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन नाम क्या है, द थर्ड लेवल। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बताऊंगा। सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी चैप्टर हैं सब चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आज आपको आंसर सहित मिलने वाला है। जी हाँ, सबने सही सुना। वीडियो अगर आपने क्लिक ही कर दिया तो वीडियो का अंत तक देख लो, इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल होने वाली है वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये पहले चैप्टर से है, द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला लेसन है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सम राइट इन हिज लेटर टू केरली है ना। अगर देखो क्वेश्चन की बात किया तो क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जैसे जो हर साल आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा मेरे, सम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव in the idea of third level and now that he is there himself he है ना increases cheerily and to है ना and to never stop looking for it। अगर आप किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो अभी आपको 4 से 6 लाइन और लिखना भी पड़ेगा, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप याद करके जाइए, इतना बहुत होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, अभी लॉन्ग भी बताऊंगा है ना, हर चैप्टर वाइज से यार देखो तो पूरा। अब चलिए द थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है द थर्ड लेवल का सप्लीमेंट्री रीडर से है। पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्वेश्चन मार्क वेयर वाज इट। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। आंसर का जगह द थर्ड लेवल है ना रिफरेंस टू द सब वे ऑफ द ग्रांड है ना सेंट्रल द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चेरली। ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। चलिए अब है ना, तो ये सब याद होना चाहिए आपको, 3 नंबर 4 नंबर रहे हैं। अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी शॉर्ट का और है, अभी आप लॉन्ग का है। पहले लेसन से देखो तो चेरली इंटर द दैट है ना इंटर द थर्ड लेवल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, वन नाइट चेरली वर्केड टिल लेट एट द ऑफिस देन ही वाज इन ए है ना हरी to get back to his decided to take the subway from Grand Central। जी हाँ, सो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या है द थर्ड लेवल के, तो चलिए इसको देख लेता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, द थर्ड लेवल के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब पहले लेसन क्या है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्या है, हु वाज द है ना, ये देखा व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है मेरे भाई जो ज़्यादा जरूरी हैं, जो द थर्ड लेवल के ज़्यादा जरूरी हैं, लेकिन मैं तीनों क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है, बाकी चाहे जो क्वेश्चन है आंसर वही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल हु वाज इट डिस्क्राइब्ड who was it described by an psychiatrist Sam। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, why did Sam buy old है ना करेंसी ऑफ इट। ये 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो हर साल आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, why did Sam buy old है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, द टाइगर किंग। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका द है ना सप्लीमेंट्री रीडर का है, दूसरा लेसन लिखा है। क्या लिखा है, दूसरा लेसन का है ये क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हु वाज ही नेम्ड सो। मतलब हु वाज द टाइगर किंग एंड हु वाज, ठीक, हु वाज ही नेम्ड सो। आंसर का जगह में आंसर जगह सर है ना बहादुर जिलेनी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ ना प्रतिभा आंध्रपुरम। ठीक, प्रतिभा आंध्रपुरम इज टाइगर किंग व्हेन ही ठीक वाज जस्ट है ना 10 days मतलब 10 days ओल्ड ही आस्क्ड इंटेलिजेंट ठीक क्वेश्चन टू द आज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से, यानी कि दूसरे लेसन से है। चलिए अब ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वही द टाइगर किंग का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। आंसर का जगह द टाइगर किंग है ना सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वाज ऑफ एज एंड है ना सेकेंडली ही वांटेड टू किल है ना 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉ ही है ना टाइगर इन हिज फादर इन लॉ एस्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर। मतलब ये यार करना क्या है, इसे आप तैयार कर लेना है। ये तो 3 नंबर, ये तो 4 नंबर पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, समझ गए ना यार। चलिए अब इसका मतलब जो द थर्ड लेवल से
अब सप्लीमेंट्री के दूसरे लेसन से अब आप लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना, अगर मतलब सप्लीमेंट्री रीडर से दूसरा लेसन जो है द टाइगर किंग जो लेसन है, उसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो केवल एक ही क्वेश्चन है जो हर साल आता है, कई साल आ चुका है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द टाइगर किंग, वाई वाज ही नेम्ड अस द टाइगर किंग, 2021-2022 में आ चुका है। चलिए अब बात करता हूँ अगला लेसन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्या है तीसरा लेसन क्या है, मतलब ये आपका वही सप्लीमेंट्री रीडर का तीसरा लेसन क्या है, लिखा है क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। जी हाँ सर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगा है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। देखो तो यार, तो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वंडर्स डिड द है ना अदर रिलीज्ड व्हेन ही रीच्ड है ना अंटार्कटिका। जी हाँ, सो अंटार्कटिका पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा यार, बाकी आपकी जिम्मेदारी है ना, या तो लॉन्ग में आएगा या तो शॉर्ट में आएगा, 4 नंबर में तो 8 नंबर में। ठीक, आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखना है, द अदर वाज है ना सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो टू बथ टू है ना टू पुट द अंटार्कटिका। ठीक, इट वाज बिकॉज द वेल वाज है ना वेरी स्काई ब्लू स्काई, इट वाज वाइट आइस है ना इस एवरीवेयर एंड लॉन लाइन्स। जी हाँ, सो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, एक क्वेश्चन तो अंटार्कटिका करके आपको दिया जाएगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी। समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है, एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है लॉन्ग का, और चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए वही आपका छाप देना है। अगर हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपको तो और ही अच्छी बात, नहीं आ रहा हर क्वेश्चन का आंसर तो एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से देता है तो वही लॉन्ग क्वेश्चन याद जो रटे रहो ना उसी को लिखते चले जाओ। ये सब तरीका होता है इंग्लिश में पास होने का, बाकी इसका और कोई फंडा नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज है ना जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द है ना स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, जियोफ है ना ग्रीन इज कॉन्डेंट है ना एक्सप्लोर EXPLORER एक्सप्लोरर हु एम्स एट ऑर्गेनाइजिंग है ना स्टूडेंट्स वन on IC programming by taking high school student to the ends of the world। जी हाँ, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलिए अब बात करता हूँ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन क्या है, मतलब वही लेसन जो आपको अभी बताया ना तीसरा लेसन, उसका तीसरा लेसन का लॉन्ग टाइम क्वेश्चन क्या है। देखो 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है जो हर साल आते हैं, मतलब हर साल कई सालों से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका हु इज स्लिंस समटाइम्स। जी हाँ, लॉन्ग ऑन IC प्रोग्रामिंग है ना, व्हाट वाज इट्स एम। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप जो ज़्यादा आ चुके हैं। तो दूसरा जो तीसरा लेसन था वो मैंने बता दिया सप्लीमेंट्री रीडर का, मैंने तीसरा लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बता दिया है। चलिए अब सप्लीमेंट्री रीडर के चौथा लेसन क्या है वो देखिए। लेसन के जो सप्लीमेंट्री रीडर है क्या नाम है, चौथा सप्लीमेंट्री रीडर का चौथा लेसन का नाम क्या है, पहले ये बताओ। इस नाम क्या है, द इनेमी। जी हाँ, सो नाम बड़ा सटीक है, द इनेमी बहुत प्योर नाम है, कई बार आ चुका। इसमें कि भाई लिख के ले लो यार, गारंटी है, वादा है, हाथ जोड़ के निवेदन है यार, एक क्वेश्चन जरूर दे जाएगा डॉक्टर सादाव पर। लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट का तो भाई पता नहीं कितने क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहला क्या है, हु डिड डॉक्टर सादाव ऑपरेट द है ना वीट मैन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वाज हैना करके एक क्वेश्चन आएगा, एक डॉक्टर सी मीट सादाव है ना। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हमने आंसर नहीं बता पाया क्योंकि इसके थोड़ा वजह क्या है कि वीडियो लंबी होने की वजह से और थोड़ा टाइम मेरे पास ना होने की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। आई होप कोई दिक्कत नहीं, आप यार क्वेश्चन मैंने बता दिया तो आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा, याद कर लेना। चलिए चाहे 2 या 3 लाइन याद करो लेकिन याद जरूर करो। चलिए तो द इनेमी का लॉन्ग क्वेश्चन क्या है वो देखिए, डॉक्टर सादाव पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है लॉन्ग। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, हु डिड हिज वाइफ हैना हेल्प हिम इन डेड एक्ट। ये तैयार कर लेना है। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जिसको आता है तो वो अच्छा खासा नंबर यहाँ से ले सकता है। भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वही आंसर अगर छाप देना तब वो आंसर मिल जाए, क्योंकि वही लेसन तो है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वाज डॉक्टर सादाव हु डिड ही मीट हैना एंड है ना, ये आपको तैयार करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रैक द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द इनेमी फॉर डॉक्टर सादाव हॉकी एंड हिज वाइफ। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डॉक्टर सादाव लिखा है ना लिखा है, उसे जरूर तय करना। चलिए अब बात करता हूँ अगला लेसन क्या है, मतलब 5वां लेसन क्या है। लेसन जो आपका है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका नाम क्या है, शुड विजार्ड। शॉर्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज क्लियर व्हाई वाज जैक वारिडेड। ये अबाउट हर, तो ये तैयार है, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। दूसरा नंबर क्या है, व्हाई डिड है ना रोजर
रोजगार कैंस मदर गो टू द विजार्ड, ये तय करना है। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन केवल आपका एक ही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात किया तो हु वाज द विजार्ड, ठीक, हु डिड ही यूज टू मैजिक, ये क्वेश्चन आपका है ना 8 नंबर, ये तो 5 नंबर में आने ही आना। तो चलिए अब आप बात करता हूँ लेसन क्या आपका ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन की बात किया तो केवल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस एक केवल। उसका नाम क्या है, हु डिड डेरी गेट हिज फेस, है ना, ब्रंट। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन है, लिखा है भाई, दो लॉन्ग क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा क्या है, डज मिस्टर एम आर लैम्ब हैव, वाई डज ही लाइक इट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब। ये लॉन्ग क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लैम्ब करके क्वेश्चन आता है, एक डॉक्टर सदाव करके आता है, हैना करके आता है, राजकुमार शुक्ला पर एक क्वेश्चन आता है। सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी चैप्टर थे मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, आंसर सही बता दिया है, कुछ का आंसर बताया कुछ का आंसर नहीं बताया है, तब भी लेकिन जो भी बताया हूँ सही बताया हूँ, आंसर सही बताया हूँ। आई होप समझ गए हैं आप लोग, वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा, कुछ सारे इंपॉर्टेंट है जो भी बताया हूँ, आई होप। तो जैसा कि दोस्तों समझ ही गए हैं, फिर किसी नेक्स्ट तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो चाहिए इंग्लिश के ना तो प्ले लिस्ट पर जाकर चेक